चलिए बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में। इससे पहले आपने नॉर्मैलिटी देखा, मोलैरिटी देखा। बेसिकली मोलैरिटी जस्ट लाइक सिमिलर टू द मोलैरिटी, बस छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। आपने मोलैरिटी के डेफिनेशन में देखा होगा, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास इन किलोग्राम। ठीक है, तो दैट मीन आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। इसके बाद यहाँ पे जो उसको डिनोट किया जाता है, मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, लेकिन मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, स्मॉल एम दैट इज डिनोटेड टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या डिफरेंस है, इन किलोग्राम। बाकी ये पूरा सेम किसके जैसा है, मोलैरिटी के जैसा है। बस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट का मास है वो किलोग्राम में है। इसके बाद अब आपको पता है कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोल्यूट या कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है जैसे कि जी मतलब ग्राम यानी कि वेट ऑफ कंपाउंड, ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में है, जैसे कि वहाँ पे लीटर में था तो 1000 से गुना करते थे, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डब्ल्यू का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और जहाँ पे कैपिटल एम है इसका मतलब है मोलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। दैट कंपाउंड मतलब सोल्यूट का वेट। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब देखो थोड़ा सा सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए। मोलैरिटी में दैट इज कैपिटल एम और मोलैलिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे आपका वेट है। ठीक है, ये आपका ml में है, ये आपका kg में है। ठीक है, या आपका ये लीटर में है, ये kg में है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखते हैं तो एक ऐसी टर्म है रो दैट इज द डेंसिटी, जो इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है ना। जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास अपॉन डेंसिटी। तो इसी के यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू द कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस कैपिटल एम इंटू m2। यहाँ पे जो कैपिटल एम है यहाँ पे और यहाँ पे, इस कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी। ठीक है, रो का मतलब है डेंसिटी, कहीं पे डी स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पे इसको। यहाँ पे जो m2 है, m2 का मतलब है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप मोलैरिटी से मोलैरिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखना, अगर कोई डाउट होता है तो अगेन मैं आपको इसको प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज द परसेंट सॉल्यूशन। इसके नाम से पता लग रहा है जो कंसंट्रेशन डिनोट की जाएगी वो डिनोट की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर 100 कि 100 में सोल्यूट के कितने पार्ट हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परसेंट कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समटाइम द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और पार्ट्स पर 100। ठीक है, अब आपकी परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 तरह की होती है, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के दोनों सॉलिड है तो परसेंटेज वेट बाय वेट में आएगी। ये लिक्विड भी है लेकिन आप कैसे यूज कर रहे हो, किलोग्राम या ग्राम की फॉर्म में यूज कर रहे हो दोनों को, तब भी वेट बाय वेट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सोल्यूट और सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है और आप उसको ml में ही कर रहे हो यूज, तो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा। इसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, सोल्यूट आपका सॉलिड है लेकिन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूज किया जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूले हैं सबके, वेट बाय वेट यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात की जाएगी तो वेट की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे लास्ट वन आपका क्या है, वेट बाय वॉल्यूम।
तो वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि वेट की बात हो रही है सोल्यूट के, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या है आपकी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम सॉल्यूशन आपका वॉल्यूम में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, और सोल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में है, जिसको हम वेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट में इसका अमाउंट यहाँ पर रख रहे हैं एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो परसेंट सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसमें सिंपल क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स पर 100 ml में कितने पार्ट सोल्यूट के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 100% का कोई भी लिक्विड खरीदा, ठीक है, और उस लिक्विड के कंटेनर पे या लेबल पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर 20% आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर आपका 10% प्रोटीन है, ठीक है, या कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या है, 100 में से 20 को घटाइए, 80 बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20 ml या 20 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है और 10 ग्राम आपका प्रोटीन है, और बाकी जो बचेगा 20 + 10 30, और 70 ml क्या है आपका वाटर या अदर व्हीकल है, ठीक है। इसका हम थोड़ा साइंटिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे एग्जांपल है 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 ग्राम NaCl लेना है प्लस 90 ml वाटर लेना है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना बन जाएगा, 100 ml, ठीक है। तो इस 100 में कितने पार्ट NaCl के हैं, कितने हैं, 10 पार्ट है, यानी कि 100% में 10% क्या है आपका NaCl है, मतलब कि 10 ग्राम आपका NaCl है, तभी जाके क्या बना 10% वेट बाई वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ml की जगह आपका वेट आएगा, क्योंकि हमने वेट का एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका 10 ml HCl है प्लस 90 ml वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो भी है, ठीक है। टोटल कितना होगा 100, तो इस 100 ml में 10 ml किसका है, HCl का, इसी वजह से 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन कहलाया जा रहा है। एंड द एग्जांपल ऑफ लास्ट वन, इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 10% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि 10 ग्राम आपका NaCl है, ठीक है, प्लस 90 ml आपका क्या है, वाटर या कोई अदर व्हीकल है जिसमें इसको घोला गया है, ठीक है। टोटल कितना बन जाएगा 100 ml। इस 100 ml में 10 ग्राम या 10% क्या है आपका NaCl है, और बाकी 90% क्या है आपका वाटर है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेट आप लोग करके देखना, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है, इसमें दिक्कत बस आपको कहाँ पे आएगी, आपको कंपाउंड की डेंसिटी पता करनी पड़ेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, कि नॉर्मल मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट करने को आता है, तो वो डेंसिटी आपको दे के रखेगा, क्योंकि हर एक कंपाउंड की स्पेसिफिक होती है, और एग्जामिनर भी जानता है कि हर कोई भी बच्चा हर कंपाउंड की डेंसिटी याद नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दे के रखेगा, मोलैरिटी भी देगा, क्योंकि मोलैरिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो मोलर मास आप कंपाउंड का नाम देख के पता कर सकते हो, मोलर मास मतलब मोलिकुलर वेट उसका पता कर सकते हो, एंड फाइनली इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द मोलैरिटी एंड परसेंट सॉल्यूशन। इसके बाद आपके बचते हैं फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आगे भी इसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जैसे कि आपने देखा मोलैरिटी और मोलैलिटी में लगभग दोनों सेम होती हैं, डिफरेंट कहाँ पे आता है, उसकी वॉल्यूम ml में होती है या लीटर में होती है, यहाँ पर वेट, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है आपका मास में होता है, किलोग्राम में होता है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी लगभग सेम होती है आपकी नॉर्मेलिटी की तरह, ठीक है। नॉर्मेलिटी में आपने देखा है, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। डिफरेंट कहाँ पे है, डिफरेंस है यहाँ पर। अभी डिफरेंस आया क्यों, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल किसका बनेगा, जो स्टेबल होगा, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, आपस में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जुड़ेंगे और मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, चार्ज फ्री रहते हैं, कुछ आयनिक फॉर्म में सबस्टेंस होते हैं, ना तो वो सॉलिड होते हैं ना लिक्विड होते हैं, वो क्या होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला वेट पता करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मतलब सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज, सिर्फ सोडियम का वेट निकालेंगे, हमें पूरे कंपाउंड का पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकालने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला है
चार्ज में है या बिना चार्ज में है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, सिमिलर डेफिनेशन है। डिफरेंस कहाँ पे है आपका, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किसका, आयोनिक सबस्टांस का। यहाँ पे ध्यान रखना है किसके लिए यूज हो रहा है, आयोनिक सबस्टांस के लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक सबस्टांस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी, क्या बता रहे हैं मैं समझाऊंगा आगे। 1 लीटर लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन वॉल्यूम की बात हो रही है कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। टेम्परेचर से आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में, तो वहाँ पे फॉर्मूला मास करने में या कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन में अगर आप इस वर्ड को लिखते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर को, तो और अच्छा लगेगा, अदरवाइज चल जाएगा। इसके बाद डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फॉर्मूलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे बात हो रही है ग्राम फॉर्मूला मास की, ग्राम इक्विवेलेंट की नहीं। तो ग्राम फॉर्मूला मास में क्या होगा, सिंपल वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। नॉर्मलिटी में यहाँ पर क्या आता था, इक्विवेलेंट वेट आता था, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला मास आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राम फॉर्मूला मास निकाल के फॉर्मूला में रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि देखो और इसकी सिंप्लीफाई हो, जैसे कि फॉर्मेलिटी क्या हो सकती है आपकी, W मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई MF मतलब फॉर्मूला मास, मल्टीप्लाई बाई VL मतलब वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम ml में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट को, ठीक है, तब जाके। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बड़ा इजी है। जैसे कि एग्जांपल आपका है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिसॉल्व्ड इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, है ना। तो क्या है 5.85 ग्राम NaCl 500 ml वाटर में डिसोल्व किया गया है, ठीक है। आपको उसकी फॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। देखो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, NaCl का फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला मास से आपको नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फॉर्मेलिटी की फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। तो देख लेते हैं। सबसे पहले NaCl है, तो NaCl क्या है, Na और Cl से मिलकर बना है, ठीक है। तो दोनों का अगर आप इनका मोलिकुलर वेट निकालते हो, एटॉमिक वेट जोड़ के, तो 58.5 इनका निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला मास हो गया, क्योंकि फॉर्मूला को हमने कैलकुलेट करके निकाला है। वेट आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे वेट आपको दिया है 5.85 ग्राम। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 5.85 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला मास क्या है, 58.5 है, ठीक है। यहाँ से ये हटेगी, यहाँ से ये हटेगी, इससे ये कट जाएगा, तो आपका 0.1 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मास आपका कितना आया, 0.1 आया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम दी गई है वो सेंटीमीटर क्यूबिक में दी गई है। चूंकि क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 ml के, तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, सिंपल सी बात है 500 ml के बराबर होंगे। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे, 500 ml के बराबर होंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पे रख दीजिए। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इन सोल्यूट क्या है, 0.1 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम आपके पास है 500 ml, लेकिन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, लीटर में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। लीटर में होती तो कोई जरूरत नहीं थी। अब आप सिंपली क्या करिए, इससे 2 जीरो ये गई, इससे ये कटा, तो आपका 0.2 क्या आ जाएगी, इसकी फॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया, देखो आपको वेट दे रखा है कंपाउंड का,
और आपको वॉल्यूम दी गई है किसकी, सॉल्वेंट की, जिसमें आपको उसको घोलना है। ठीक है, आप इस वेट का यूज़ करते हुए और फॉर्मूला का, इस कंपाउंड के फॉर्मूला का यूज़ करते हुए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला मास निकालोगे, मतलब कि मोलिकुलर वेट ही निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे टर्म चेंज हो गई, आपका फॉर्मूला मास निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला मास निकालोगे, वेट आपको दे रखा है, वेट और फॉर्मूला मास का यूज़ करते हुए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, जैसे आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इसमें पुट करोगे और जो वॉल्यूम दे रखी है उसको आप नीचे पुट करोगे। अगर ml में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या है, 0.2 फॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस डिफरेंस क्या है नॉर्मेलिटी में और इसमें। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट होता है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होते हैं, और फॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेलिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन कोई भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। फाइनली आपके दो बचते हैं यहाँ पर, एक आपका है पार्ट्स पर मिलियन एंड लास्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन की तरह है। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता था कि 100 में पार्ट्स पर 100 में कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलियन में, 1 मिलियन में कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं। अब देखो क्या हुआ, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई, 100 से मिलियन में आ गई। अब देखो अब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेसिकली पीपीएम आपका अप्लाई किया जाता है बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी को पता करने के लिए, है ना, मिन्यूट कंसंट्रेशन को पता करने के लिए। जैसे कि किसी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी पता करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका पीपीएम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत ही मिन्यूट मात्रा में होती है, ट्रेस अमाउंट में होती है। इसके बाद बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को पता करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूटेड है कंसंट्रेशन, मतलब कहने का मतलब है 100 ml में फॉर एग्जांपल 0.1 ग्राम आपका कोई कंपाउंड है, तो 0.1 ग्राम को पता करना, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रेस एलिमेंट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में है, तो वहाँ पर आपका पीपीएम अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पीपीएम से। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है सेम एज परसेंटेज सॉल्यूशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 दैट इज 1 मिलियन। 10 की पावर 6 को क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 ppm यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन इक्वल होता है आपका 1 mg बाई लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में सोल्यूट के कितने पार्ट है ये पता करना। इसके बाद इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P एंड कैपिटल M, दैट्स मीन पार्ट्स पर मिलियन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूज़ किया जाता है बहुत ही वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन को पता करने के लिए, जैसे कि इम्प्योरिटी पता करने के लिए। ठीक है, बहुत कम मात्रा में अगर कोई अमाउंट प्रेजेंट होगा, कोई कंपाउंड प्रेजेंट होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए पीपीएम मेथड अप्लाई किया जाएगा। इसका फॉर्मूला सेम एज परसेंटेज है, बस यहाँ पर 10 की पावर 2 की जगह 10 की पावर 6 आ जाएगा, मतलब 100 की जगह पे 10 की पावर 6 आ जाएगा। 1 ppm क्या होता है आपका 1 mg पर लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर 10 की पावर 3, 1 ग्राम में आपका 10 की पावर 3 क्या होता है, mg होता है। ठीक है, इसी के बिहाफ पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं और आपका ये क्या आएगा, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल आपके साथ में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें x, y और z, ठीक है, कोई 3 कंपाउंड उसके अंदर घोले गए हैं, मिलाए गए हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इसके भी कुछ मोल्स होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, लेकिन आपको पता सिर्फ किसके करने हैं, x के। तो x को पता कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन के द्वारा पता करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब उसके कितने कितने हिस्से हैं, कितना हिस्सा x का है, कितना हिस्सा y का है, कितना हिस्सा z का है, इस हिस्से को, इस फ्रैक्शन को पता करने क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, आपको जिस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल्स ऑफ x, जैसे कि मेरे को यहाँ पे x का पता करना है, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ x, सभी कंपोनेंट के मोल्स के नंबर को जोड़ दीजिए, मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y प्लस मोल्स ऑफ z। ठीक है, यही बात इसकी डेफिनेशन भी बोल रही है। डेफिनेशन क्या बोल रही है,
द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड। इस केस में क्या है, दैट कंपाउंड एक्स है, तो एक्स के मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपाउंड। ऑल कंपाउंड क्या क्या है यहाँ पे, एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों के मोल्स को जोड़ दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए किसको, एक्स के मोल्स को। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, किसका, एक्स का या किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, एक बार मैं इसको क्विकली रिपीट कर देता हूँ। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट होते हैं सॉल्यूट के, इसका फॉर्मूला है। बस यहाँ पर चेंजेस क्या है आपका, 100 की जगह पे 10 की पावर 6 आ जाएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन करें किसके साथ में, परसेंटेज कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है, इसके बाद में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के कितने मोल हैं ये पता करना। कैसे पता करेंगे, मोल ऑफ दैट कंपाउंड जिसका हम पता कर रहे हैं डिवाइड बाई मोल ऑफ ऑल कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोल ऑफ फ्रैक्शन। तो गाइस हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन की सभी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। नॉर्मेलिटी के बारे में हमने देखा, मोलैरिटी के बारे में देखा, मोलैलिटी के बारे में देखा, एंड हमने इसके बाद फॉर्मेलिटी के बारे में देखा, परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में देखा, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में देखा, मोल फ्रैक्शन के बारे में देखा। तो हमने इसके सभी डायमेंशन कवर किए हैं। सभी डायमेंशन को कवर करने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और जानने के साथ में देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। एंड मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत कम की दी है। मैंने किसी इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने नॉर्मेलिटी को निकालना सिखाया था, मैंने फॉर्मेलिटी के बारे में कैलकुलेशन दी है, मैंने कुछ के बारे में नहीं दी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मेन चीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट को सीखना कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को फॉर्मूला में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इससे आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।